हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर में आज हम बात करेंगे रूल नंबर 26 की। ठीक है बेटा, और रूल नंबर 26 में हम आपको बताएंगे कि स्टिल का प्रयोग हम लोग बेटा कहां पर करते हैं। ठीक है बेटा, जनरली हम लोग जो स्टिल का प्रयोग करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कॉन्टिन्यूअस और रनिंग एक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है, उसमें तो हम लोगों को बताया गया था सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन यहां पर स्टिल का प्रयोग कैसे होगा वो भी आपको सीखना होगा। सपोज करिए मैं आपके घर आता हूं, ठीक है, मुझे आपके पापा से मिलना है, तो मैंने कहा कि सर मुझे आपके पापा से मिलना है, पापा को बुलाइएगा। तो आप बोलेंगे सर नहीं, पापा तो अभी सो रहे हैं। अभी भी सो रहे हैं ये नहीं बोलोगे, पापा अभी सो रहे हैं। माई फादर इज स्लीपिंग नाउ। नाउ में और स्टिल में फर्क है। नाउ का मतलब होता है अब या फिर अभी, और अगर अभी भी आ जाएगा तो उसका मतलब होता है स्टिल। तो मैं अब आपके पास फिर दोबारा आया, सपोज करिए आधा घंटे बाद मैं आपके पास आया, मैंने कहा अब तो आपके पापा उठ गए होंगे, आप बुला दीजिएगा। फिर आप क्या बोल रहे हैं, दोबारा से बोल रहे हैं कि सर मेरे पापा अभी भी सो रहे हैं। ऐसे एक्शन जो पहले हो रहे थे, पास्ट में चल रहे थे, लेकिन वो अभी भी चल रहे हैं, उनको बताने के लिए हम लोग अभी भी का प्रयोग करते हैं हिंदी में। और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग बेटा स्टिल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, लेकिन मैं तो अभी भी इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो वहाँ पर आप लोग लगाते हैं आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। बड़ा ही ईजी और सिंपल रूल है जो कि रोजमर्रा के जीवन में यूज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इस कार्य को कर रहा है, सोने को। कौन सो रहा है, मेरे पापा सो रहे हैं, तो आप यहाँ पर लगा देंगे माई फादर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इजी है। मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा एम। वह अभी भी खेल रहा है, वह की अंग्रेजी ही या सी लगाते हैं। अगर मेल का बोध होता है तो वहाँ पर हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। वह अभी भी मुझे गाली दे रहा है, और तो यहाँ पे हम ही लगा देंगे। और अगर यहाँ पर कोई फीमेल होता तो यहाँ पर हम लोग सी लगा देते। मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आई। फिर यहाँ पे आ जाएगा यू, और यहाँ पर बारिश के लिए हम बात करते हैं, बारिश हो रही है, तो वहाँ पर जनरली हम यूज करते हैं इट का, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। और जब हम मौसम संबंधी बात करते हैं, वेदर रिलेटेड बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डिसाइड करना होगा इज लगाना है या फिर एम या फिर आर। ठीक है, अब यहाँ पर माई फादर के साथ क्या आता है बेटा, इज आता है, आपको पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ इज का प्रयोग होगा, फिर यहाँ भी इज आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, इसके इट के साथ इज का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया इतना? अब हमें वर्ब में आईएनजी लगानी है, लेकिन याद रखना है अगर अभी भी आ रहा होगा तो उसकी अंग्रेजी आपको स्टिल लगा देनी है, फिर वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो यहाँ पर पहले स्टिल, फिर लगाएंगे वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये अपने आप से आप लगा लेना। ठीक है बेटा, और प्लस क्या लगाते हैं लास्ट में, फुल स्टॉप टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्लियर हो गया इतना? इट इज रियली वेरी वेरी सिंपल एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रूल, जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ स्टिल। तो माई फादर इज स्टिल स्लीपिंग। माई फादर इज स्टिल स्लीपिंग का मतलब हो जाएगा कि मेरे पापा अभी भी सो रहे हैं। एक सिंपल रूल है, यदि आप यहाँ स्टिल नहीं लगाएंगे तो मेरे पापा सो रहे हैं। माई फादर इज स्टिल स्लीपिंग, मेरे पापा अभी भी सो रहे हैं। काफ़ी सिंपल इजी रूल है। मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। क्या बन जाएगा, आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। तो मैं अभी भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपना वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। अगला वाक्य है वह अभी भी खेल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही इज़ स्टिल। बिल्कुल, आप लोग इस मार्क के तुरंत बाद ही यहाँ पर स्टिल लगाएंगे और फिर लगा देंगे वर्ब में आईएनजी। ठीक है सर, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी इजी रूल जो कि आपको अब समझ में आने लगा होगा। लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा, कुछ और भी अच्छे अच्छे वाक्य बनाने होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसलिए कैसे हमें करना है। ही इज़ स्टिल प्लेइंग, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, वह अभी भी मुझे गाली दे रहा है, ही इज़ स्टिल अब्यूजिंग मी। टीचर से पिटवाने के बाद भी हाल है, अभी भी गाली दे रहा है, ही इज़ स्टिल अब्यूजिंग मी। ठीक है, और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो ही इज़ स्टिल डिस्टर्बिंग मी, ऐसे भी बना सकते हैं। वह अभी भी तुम्हारा, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू।
ठीक है, इस तरीके से आप अपने सभी वाक्य बना सकते हैं। अभी से आप बनाओ, तुम अभी भी गलती कर रहे हो, यू आर स्टिल मेकिंग मिस्टेक या कमिटिंग मिस्टेक। ठीक है बेटा, मेक मिस्टेक भी गलती करना होता है और कमिटिंग मिस्टेक भी यहाँ पे हो जाएगा गलती करना, तो मिस्टेक आएगा केवल यहाँ पे और बस आपका कार्य चल जाएगा। आगे देखिएगा, बारिश अभी भी हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग, ऐसे भी वाक्य आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला वाक्य आप देखिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं ओस अभी भी पढ़ रही है तो इस वाक्य को आप कैसे बनाएंगे, बताइए कौन बनाएगा। ओस अभी भी पढ़ रही है, जी हाँ, अपने आप से बना लीजिएगा जिसको बनाना आता है। ओस, ओस का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ ड्यू बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, जो रात को हल्की हल्की सी फुहारा पड़ता है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं घास पे पड़ी हुई। ठीक है, वाइट ड्रॉपलेट जिसे हम बोल देते हैं। ओस अभी भी पढ़ रही है, ओस पढ़ रही है अलग बात है, लेकिन ओस तो अभी भी पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है। बताइएगा, बताया था कि 10 बजे तक पढ़ेगी, लेकिन 12 बज गए हैं, अभी भी बंद नहीं हुई, अभी भी ओस पढ़ रही है। हवा अभी भी चल रही है, ऐसे वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, हालांकि ये भी एक वेदर रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने को हम फॉल बोल देते हैं और उसको ड्यू बोल देते हैं, तो यहाँ पर आएगा द ड्यू इज स्टिल फॉलिंग, इज स्टिल फॉलिंग। वेरी गुड। ठीक है, मैं अगला वाक्य लिखूंगा, आप इसे बनाएंगे। पंखा अभी भी चल रहा है, क्या बना है बेटा, पंखा। अब पंखा अभी भी चल रहा है तो हम देखना है चल कौन रहा है, पंखा चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे ये आपको देखना होगा, अभी भी चल रहा है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, वैसे जो वर्ब है वो है चलना। ठीक है, चल क्या रहा है, पंखा चल रहा है, तो यहां पर आप लोग टीवी लगा सकते हैं, टीवी अभी भी चल रहा है, तो क्या लगाएंगे, द फैन इज स्टिल रनिंग, द फैन इज स्टिल रनिंग। समझ में आ गया इतना, उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा। स्टिल रनिंग, ठीक है, RUNNING मैंने लगाया है। आगे देख लीजिएगा, अगला वाक्य है हमारा, चलो ये बनाइए, हवा अभी भी चल रही है। पहले आप इसे बना के दिखाओ, हवा अभी भी चल रही है। हवा, हवा को क्या बोलते हैं देखना होगा, अभी भी चल रही है, अभी भी, ओहो भी आ जाइए पहले भैया, भी चल रही है। बनाइए, कौन बनाएगा, हाँ हवा चल रही है, लेकिन आपको देखना होगा यहाँ पर कि हम इस वाक्य को कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लगा देंगे द एयर इज स्टिल ब्लोइंग, द एयर इज स्टिल ब्लोइंग, ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर आप लोग धूल उड़ रही है उसके लिए भी बनाना है तो द डस्ट आ जाएगा। एयर की जगह अगर आप लोग लगा देते हैं द डस्ट इज स्टिल ब्लोइंग, तब भी आप बोल सकते हैं कि जो धूल है अभी भी उड़ रही है। ठीक है बेटा, मैंने कहा बिजली अभी भी कड़क रही है, जैसे आपने देखा होगा आसमान में बिजली तड़कड़ाती है, तो ऐसे बनाओ बिजली अभी भी कड़क रही है, अभी भी कड़क रही है। अब ये देखना होगा कि आप कैसे इस वाक्य को बनाएंगे। कड़क रही है, बिजली कड़कने की एक ही मीनिंग होती है, वो है लाइटन, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, द, यहाँ पे द लाइटनिंग लगाएंगे, इट इज लगा देते हैं, इट इज स्टिल लाइटनिंग, इट इज स्टिल लाइटनिंग, अभी भी जो है बिजली कड़क रही है, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। बादल अभी भी गरज रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप वाक्य बना सकते हैं, बादल अभी भी गरज रहे हैं, अभी भी गरज रहे हैं। क्योंकि बेसिक की हम बात कर रहे हैं, तो आप पहले अपना आराम से देखिएगा, समझिएगा, ध्यान लगाइएगा कि कैसे हम वाक्यों की संरचना करते हैं, कब हमें अफर्मेटिव वाक्य बनाने होते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब सेंटेंसेस हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को नेगेटिव बनाना सीखना होता है, इंटरोगेटिव सीखना, डबल इंटरोगेटिव, फिर आगे इसका अगला स्टेप आ जाएगा। 30 मैंने लिखा होता है, 26 पे पहुँच गए, 4 और पढ़ो। फिर देखते हैं हम लोग धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी अच्छे हो सकें। तो यहाँ पर आ जाएगा द क्लाउड नहीं लगाते हैं, इट इज़ लगाते हैं, इट इज़ थंडरिंग, इट इज़ थंडरिंग। ठीक है बेटा, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम अभी भी हंस रहे हो, इट इज स्टिल, मैंने क्या कहा बेटा, थंडर, THUNDREING, तो यहाँ पर बन गया इट इज थंडरिंग। कर लेंगे इस तरीके से, अपना वाक्य बना लेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ कि वे अभी भी मुझ पर हंस रहे हैं, दे आर स्टिल लाफिंग एट मी, ठीक है, इस तरीके से आप काफ़ी वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वे
अभी भी पार्क में बैठे हैं तो दे आर स्टिल सिटिंग इन द पार्क बन जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो पहले वाक्य आप बनाएंगे किस पे, आई एम स्टिल, आई एम स्टिल, आई एम स्टिल, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगानी है, तो आप लोग जो है वाक्य बन जाएगा कि मैं अभी भी ये काम कर रहा हूँ। मैंने सपोज करिए यहाँ पे लगाया आई एम स्टिल ड्राइविंग, मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ। स्विमिंग, मैंने कहा आई एम स्टिल स्विमिंग, मैं अभी भी तैर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा आई एम स्टिल लर्निंग स्विमिंग, तो मैं अभी भी स्विमिंग सीख रहा हूँ। समझ में आ गया। ऐसे मतलब सब मिला के आप 30-40 वाक्य जरूर बनाने हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे बनाना है। ही इज या सी इज स्टिल, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉचिंग टीवी, तो वह अभी भी टीवी देख रहा है। इसी प्रकार से आप सी इज से बना सकते हैं, सी इज स्टिल कुकिंग, वो अभी भी खाना पका रही है। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। सी इज स्टिल हैविंग शावर, वह अभी भी नहा रही है। इस तरीके से आप दे आर लगा सकते हैं, दे आर स्टिल डिस्टर्बिंग मी। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिएगा। ये जो क्लासेस हैं फॉर द बिगिनर्स हैं, जिनको इंग्लिश का ABCD ढंग से नहीं आता, इनको पढ़िएगा आराम से। आप लोगों को दोनों लैंग्वेज मिल रही है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। कंफर्टेबल जोन आपका रहेगा। हालांकि आगे जाके हमें इस कंफर्टेबल जोन से आगे जाना पड़ेगा। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, हम अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समझ में आ गया बेटा। एक वाक्य पूछता हूं, आप बनाना, इसको कैसे बनेगा। मैच अभी भी चल रहा है, बनाइए थे, कौन बनाएगा। मैच अभी भी चल रहा है, तो क्या बनेगा, द मैच, ठीक है। फिर आप इज लगा देंगे, स्टिल लगा देंगे अभी भी की अंग्रेजी, और चलने के लिए आप गोइंग ऑन लगाते हैं, द मैच इज स्टिल गोइंग ऑन, तो मैच अभी भी चल रहा है। ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप लोगों को एक आध वाक्य मैं और दे देता हूं, भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। तो यहां पर आप लोग जो है इट इज के ऊपर भी वाक्य बना सकते हैं, इट इज स्टिल, ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इट इज स्टिल हेलिंग, तो इसका मतलब बताइए क्या होगा। यहां पर इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगाना है, आपको फुल स्टॉप ही लगाना है। मैंने कहा इट इज स्टिल हेलिंग, होले अभी भी पढ़ रहे हैं, होले नहीं ओले अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग अपने पास से क्या लगा सकते हैं, यू आर स्टिल, यू आर स्टिल लाइंग टू मी, तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रहे हो। इस प्रकार से आप कम से कम सब मिला के कम से कम 30 वाक्य, कोशिश करो 40, अदरवाइज 50, कम से कम वाक्य बनाने की आप कोशिश करें। नाउ आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।